नमस्कार। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मॉन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान। जो पेपर है उसकी यूनिट 3 एंड यूनिट 4 का हम एक साथ आज एनालिसिस कर लेंगे। तो हमने सारी जो बाकी फर्स्ट और सेकंड यूनिट है वो अपलोड कर दी है इंग्लिश मीडियम में। टोटली अगर हिंदी मीडियम की बात करें तो हमने हिंदी मीडियम में अलग से ही पूरी एक कंप्लीट क्लास अपलोड कर रखी है। तो आज हम बात करते हैं 3rd एंड 4th यूनिट की। जो 3rd यूनिट है उसमें आपका जो सिलेबस होगा वो है टेम्पल्स, यानी राजस्थान के कुछ मंदिर आपके सिलेबस में है, जिसमें ओशिया के मंदिर है, दिलवाड़ा के मंदिर है, किराड़ू मंदिर है, रणकपुर के मंदिर है और खाटू श्याम जी का मंदिर है। तो हम बात करते हैं फटाफट इन मंदिरों के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बच्चों कि टेम्पल्स क्या होता है। द टेम्पल्स हैव ए यूनिक स्टोरी, यानी हर एक टेम्पल की अपनी एक यूनिक स्टोरी है, रिफ्लेक्टिंग द डीप कल्चर। ये वहाँ की जिस एरिया में ये है वहाँ की कल्चर को डीपली बताते हैं। आर्किटेक्चरल एंड स्पिरिचुअल ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के जितने भी मंदिर है उनकी यूनिक स्टोरी है, वो डीप कल्चर को समेटे हुए हैं और आर्किटेक्चरल के पॉइंट ऑफ व्यू से और स्पिरिचुअल ट्रेडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा रिच हेरिटेज को अपने अंदर लेकर बैठे हैं। दे कंटिन्यू टू अफेक्ट पिलग्रिम्स, हिस्टोरियंस एंड टूरिस्ट वो एडमायर देयर ब्यूटी एंड हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंस। यानी आज भी ये तीर्थ करने वालों को, इतिहासकारों को यानी हिस्टोरियंस को और घूमने वालों को यानी टूरिस्ट को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जो कि उनकी ब्यूटी का क्या करते हैं, एडमायर करते हैं या हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट को जानने में जिनकी रुचि होती है वो इन मंदिरों को देखते हैं। आपके सामने जो मंदिर दिख रहा है इतना एकदम भव्य, एकदम शानदार, बड़ा ही स्टनिंग लुक वाला मंदिर है। तो बच्चों ये कहाँ का मंदिर है? रनकपुर का मंदिर है। रनकपुर का जैन मंदिर है। तो कभी आपका जाना हो पाली में तो जरूर आप जाके आइए, बहुत ही शानदार रिच मंदिर है, जैन मंदिर है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं शुरू से ओशिया जैन टेम्पल, यानी ओशिया के जो जैन मंदिर है। आप देख के समझ में आ रहा है कितने शानदार ये कार्विंग है, कितने शानदार नक्काशीदार ये बने हुए हैं। ओशिया के जो मंदिर है वो जोधपुर के पास है। जोधपुर से तकरीबन 65 किलोमीटर दूर ओशिया जगह पे ये मंदिर बने हुए हैं। द ओशिया टेम्पल्स फ्रॉम एन इंसेंट कॉम्प्लेक्स ऑफ बोथ हिंदूज एंड जैन टेम्पल्स, यानी कि यहाँ पे हिंदू और जैन दोनों तरीके के मंदिरों का क्या है, मिक्सचर है। मेनली ये 8th एंड 20th सेंचुरी के बीच में बने हुए थे। नॉन फॉर इंटीग्रेट कार्विंग डिपेक्टिंग सीन्स फ्रॉम माइथोलॉजी, नेचर एंड एवरीडे लाइफ, यानी कि इन पे जो ये कार्विंग की हुई है, ये जो खुदाई नक्काशी वगैरह की हुई है, ये माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग या यूँ कहे जो डेली रूटीन है, डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज है उनको दिखाते हुए, साथ में नेचुरल चीज़ों को दिखाते हुए ये की हुई है, यहाँ पे कार्विंग की हुई है, इसके लिए ज़्यादा फेमस है। इंपॉर्टेंट सेगमेंट क्या है इन टेम्पल्स के बारे में? द मेजर टेम्पल्स इंक्लूड दी सचियाय माता टेम्पल एंड महावीर जैन मंदिर। यहाँ पे दो मंदिर है, एक सचियाय माता का टेम्पल है और एक महावीर जैन टेम्पल है, जो कि यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल्स में है, या यूँ कहे जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन के पॉइंट है। आर्किटेक्चर की बात करते हैं। दीज टेम्पल्स यूज फाइन सैंडस्टोन विद डिटेलिंग कार्विंग ऑफ डेटीज, एनिमल्स एंड फ्लोरल पैटर्न्स, यानी कि यहाँ पे इंडियन देवी देवता है, यानी भारतीय देवी देवताओं की तरह कि यूँ कहीं मूर्तियाँ उकेरी हुई है, एनिमल्स उकेरे हुए हैं और फ्लोरल पैटर्न यानी कि फूल पत्तियाँ यहाँ पे बनाई हुई है। ओशियन टेम्पल्स आर ऑल्सो नोन फॉर देयर पिलर्ड हॉल्स, लार्ज सेंक्टम्स एंड इंटीग्रेटली डेकोरेटेड गेटवेज, यानी कि इनके जो मंदिर थे इनमें जो एक गर्भगृह है जहाँ पे लास्ट में मूर्ति रखी होती है, ये बहुत बड़े होते हैं। इसके लिए ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक से यूँ कह सकते हैं, जो पिलर से बड़े ही हेवीली डेकोरेटेड है इसके लिए, ठीक है। और इनके जो गेटवेज है यानी कि ये जो दरवाजे हैं इनके लिए ये मोस्टली जाने जाते हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है ओशिया के जैन टेम्पल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आपको अगर ये चित्र देखे हुए हैं तो आप चित्रों में जो देख रहे हो वही इनकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। नाउ वी आर मूव ऑन दिलवाड़ा जैन टेम्पल्स। दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है आप तस्वीर में देख सकते हो कितने ही शानदार तरीके से बनाए हुए हैं। तो ये जो मंदिर है वो कहाँ है, ये इनकी लोकेशन है माउंट आबू राजस्थान में, यानी राजस्थान के माउंट आबू में ये मंदिर बने हुए हैं। दिलवाड़ा टेम्पल्स आर कलेक्शन ऑफ 5 जैन टेम्पल्स। ये यहाँ 5 मंदिर है, जैन मंदिर है। बिटवीन द 11th एंड 13th सेंचुरीज, यानी 11 से 13th सेंचुरी के बीच यहाँ पे जैन मंदिर बने थे। दे आर कंसिडर्ड मास्टरपीस ऑफ मार्बल आर्किटेक्चर एंड आर नोन वर्ल्ड वाइड फॉर देयर इंटीग्रेटेड डिजाइन एंड क्राफ्टमैनशिप, यानी कि ये मार्बल के बने हुए हैं और पूरी दुनिया भर में ये अपनी इस डिज़ाइन के लिए, जो डिज़ाइन आप देख रहे हो चित्र में, बहुत ही खूबसूरत, जो आज से 1000 साल तकरीबन पहले बने हुए हैं। तो इस काम के लिए ये पूरी दुनिया भर में मशहूर है कि क्या क्राफ्टमैनशिप इसमें की हुई है। इंपॉर्टेंट सेगमेंट देख लेते हैं।
The most notable temples are Vimal Vasahi, dedicated to first Jain Tirthankara Adinath, and Loon Vasahi, dedicated to 22nd तीर्थंकर निमिनाथ जी। यानी कि यहाँ पे जो दो मंदिर है, एक विमल वसही मंदिर है, विमल वसही मंदिर यानी टेम्पल, ये फर्स्ट जैन तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को क्या है, समर्पित है, डेडिकेटेड है। एंड जो लूण वसही मंदिर है, लूण वसही, ये 22nd तीर्थंकर नेमिनाथ जी को क्या है, डेडिकेटेड है। तो ये दो मंदिर यहाँ के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड बाय वास्तुपाल एंड तेजपाल। ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके सामने कि वास्तुपाल और तेजपाल ने कौन से मंदिर बनाए थे, तो वो होंगे दिलवाड़ा जैन टेम्पल, या दिलवाड़ा जैन टेम्पल का किसने कंस्ट्रक्शन करवाया, वास्तुपाल एंड तेजपाल। और आपसे पूछा जा सकता है विमल वसई टेम्पल कहाँ है या लूण वसई टेम्पल कहाँ है, तो आपका आंसर होगा दिलवाड़ा जैन मंदिर, या यूँ कहें माउंट आबू राजस्थान में वो मंदिर बने हुए हैं। नाउ वी आर मूव ऑन किराड़ू जैन टेम्पल। किराड़ू टेम्पल, जो किराड़ू के मंदिर है उनकी बात कर लेते हैं। ये कहाँ है, नियर बाड़मेर इन वेस्टर्न राजस्थान। राजस्थान का जो बाड़मेर है उसके पास ये बने हुए हैं। नोन एज द हिडन ट्रेजर ऑफ राजस्थान, इनको राजस्थान का हिडन ट्रेजर भी कहा गया है, क्योंकि इन टेम्पल्स को इतने ज़्यादा लोगों ने देखा ही नहीं है, लेस विजिटेड पैलेस में है या आइसोलेशन में रहे थे, क्योंकि ये वीरानों में थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम लोगों ने घूमना फिरना स्टार्ट किया था, या घूमे फिरे बहुत कम थे, या लोगों के सामने कम आए थे। द डेट बैक टू द 11th सेंचुरी एंड वर बिल्ट बाय द परमार डायनेस्टी, यानी जो परमार राजवंश है, परमार वंश है, उसके द्वारा इन मंदिरों का निर्माण करवाया हुआ था, और ये बहुत कम लोगों ने देखा था, तो ये लेस विजिटेड साइट में था। बट आज के टाइम पे आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया के अंदर उनके अंडर आते हैं, तो खूब सारे यहाँ पे घूमने के लिए टूरिस्ट आते हैं। द कॉम्प्लेक्स ओरिजिनली हैड 5 टेम्पल्स, यहाँ पे शुरुआत में 5 टेम्पल्स थे, ऑफ विच ऑफ द सोमेश्वर टेम्पल एंड डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा इज द बेस्ट प्रिजर्व्ड। यानी कि ये जो सोमेश्वर मंदिर आप देख रहे हो, ये शिव जी को डेडिकेटेड था, ये यहाँ का मोस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है। दीज टेम्पल्स शो ए ब्लेंड ऑफ साउथ इंडियन एंड राजस्थानी आर्किटेक्चरल स्टाइल। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो गया कि कौन से मंदिर है जो साउथ इंडिया और राजस्थान की जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है उसको ब्लेंड करते हैं या उनका मिक्सचर बनते हैं। तो योर आंसर विल बी किराड़ू जैन टेम्पल। द टेम्पल आल्सो हैव एक्सक्विसाइट स्कल्पचर ऑफ डांसर्स, म्यूजिशियंस एंड डेटीज दैट रिजेंबल द इंट्रिकेट वर्क फाउंड इन द खजुराहो टेम्पल। यानी कहने का मतलब ये है कि जो खजुराहो के मंदिर है एमपी में बने हुए, उन मंदिरों पर जैसी कार्विंग की हुई है, जिस तरीके के डांसर हैं, म्यूजिशियन हैं, जो इंडियन देवी देवताएं हैं, उनकी जो मूर्तियां हैं, ठीक उसी तरीके की कहाँ बनी हुई है, किराड़ू मंदिरों में बनी हुई है। सो दैट्स वाई दीज टेम्पल्स ग्रुप आर नोन एज द खजुराहो ऑफ राजस्थान। कि किराड़ू के मंदिरों को या किराड़ू टेम्पल्स को राजस्थान का क्या कहा जाता है, खजुराहो कहा जाता है। यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा कि खजुराहो ऑफ राजस्थान, विच टेम्पल्स आर नोन एज द खजुराहो ऑफ राजस्थान। राजस्थान का खजुराहो कौन से टेम्पल को बोला जाता है, तो आपका आंसर होगा किराड़ू टेम्पल्स। नाउ वी आर मूव ऑन रणकपुर जैन टेम्पल्स, यानी रणकपुर के जैन मंदिर। मोस्टली ये जितने भी जैन टेम्पल हैं वो सारे मार्बल के बने हुए हैं, जो कि रिच जैन जो रिचुअल है या रिच जैन जो अपनी डायवर्सिटी बनी है उस टाइम की, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। लोकेशन कहाँ है, रणकपुर पाली में है। द रणकपुर टेम्पल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जैन टेम्पल इन इंडिया, नॉट इन राजस्थान, इन इंडिया। राजस्थान में इंडिया में जब भी जैन मंदिरों की बात आती है तो रणकपुर का मंदिर भी उसमें एक लार्जेस्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट रोल रखता है। डेडिकेटेड टू दी फर्स्ट जैन तीर्थंकर आदिनाथ, जो पहले जैन तीर्थंकर थे आदिनाथ भगवान, आदिनाथ को ये समर्पित है। इट वॉज बिल्ड इन द 15th सेंचुरी अंडर दी पेट्रोनेज ऑफ लोकल बिजनेसमैन दारणा शाह विद द सपोर्ट ऑफ रूलर राणा कुंभा। यानी राणा कुंभा ने दारणा शाह को सपोर्ट किया था और दारणा शाह वहाँ का लोकल बिजनेसमैन था, और उसके ही ये अंडर बने हुए हैं या उसी ने इनको बनवाया था, जो कि रणकपुर पाली में है। की फीचर क्या है, द टेम्पल इज ऑल्सो नॉन फॉर इट्स 1404 यूनिकली कार्व्ड मार्बल पिलर्स। यानी यहाँ पर 1444 खंबे बने हुए हैं, पिलर बने हुए हैं, और सारे ही पिलर एक दूसरे से क्या है,
डिफरेंट है, अलग है, एक जैसे नहीं है। इस बात के लिए इनको बहुत ज़्यादा लोग घूमने के लिए आते हैं, क्रिएटिंग ए सेंस ऑफ अवे अमंग विजिटर्स, जो कि विजिटर्स के बीच एक सरप्राइज का काम करते हैं कि इतना शानदार काम कैसे हो सकता है। तो इसको फॉरेस्ट ऑफ पिलर्स भी बोला जाता है। इस चीज़ को जरूर ध्यान रखना। कौन से मंदिरों को या कौन से टेम्पल्स को फॉरेस्ट ऑफ पिलर्स बोलते हैं, तो वो होंगे रणकपुर जैन टेम्पल, क्योंकि यहाँ पे खूब सारे पिलर बने हुए हैं। आर्किटेक्चर की बात कर लेते हैं। बिल्ट यूजिंग व्हाइट मार्बल, द टेम्पल इज बिल्ट इन दी चौमुखा फोर फेस्ड डिजाइन, यानी चार तरफ, यानी इधर 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 और इधर चारों तरफ क्या है, चौमुखा यानी चारों तरफ खुले हुए मुख के हैं, जो कि जैन का जो ओपनिंग है कि हम सारे डायरेक्शन में भगवान है, उस चीज को ये रिप्रेजेंट करते हैं। द टेम्पल इज नोटेबल फॉर द एलिब्रेट कार्विंग ऑन द पिलर्स, पिलर पे जो अच्छी कलाकारी की हुई है उसके लिए इन मंदिरों को जानते हैं। डोम्स एंड वॉल डिपिक्टिंग सीन्स फ्रॉम जैन टीचिंग एंड माइथोलॉजी, तो जो डोम एरियाज हैं वहाँ पर जैन जो माइथोलॉजीज है उसके कई सारे सीन बनाए हुए हैं। द सिमेट्री एंड आर्किटेक्चरल डिटेल ऑफ द टेम्पल आर ए मार्वल ऑफ जैन आर्किटेक्चर, यानी जो जैन आर्किटेक्चर है, जो मार्वल पे जो उन्होंने कलाकारी की है, जो सिमेट्रिकल सीन में उन्होंने चीज़ें बनाई हैं, मंदिरों में जो आर्किटेक्चर किया है, उनके लिए मंदिर विशेष तौर से जाने जाते हैं। नाउ वी आर मूव ऑन खाटू श्याम टेम्पल, खाटू श्याम जी का मंदिर है। जय बाबा खाटू श्याम की, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। आज कोई ऐसा मुश्किल ही होगा जिसने खाटू श्याम जी का नाम नहीं सुन रखा हो, क्योंकि खाटू श्याम जी को कलयुग का भगवान बोलते हैं। और ये खाटू श्याम बाबा अपने आप को, अपनी प्रसिद्धि को या उनकी जो महत्ता है उनको देखते हम समझ भी रहे हैं कि दूर दूर से लोग आज खाटू आ रहे हैं। खाटू कहाँ पे है? सीकर डिस्ट्रिक्ट के रिंगस के पास खाटू गांव है। खाटू गांव में जो कृष्ण जी का टेम्पल है उसको हम किस नाम से जानते हैं? खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं। द टेम्पल इज डेडिकेटेड टू श्याम बाबा। एक्चुअली जो श्याम बाबा है वो कौन थे? जो भीम थे महाभारत के, भीम के क्या थे? ये पौत्र थे, भीम के पोते थे। और इन्होंने महाभारत के टाइम पे ये कहा था कृष्ण जी को कि मैं 3 बार में ही क्या कर दूंगा, महाभारत का युद्ध खत्म कर दूंगा। तो कृष्ण ने बड़ी चालाकी से इनको वहां से साइड में किया था और फिर ये भी कहा था, और इनकी गर्दन भी कटवाई थी, या यूं कहे गर्दन का इन्होंने दान दिया था, अपने शीश का इन्होंने दान दिया था। और फिर इनको एक आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में आप मेरे ही नाम से पूजे जाओगे, जो कि हो भी रहा है। द अनदर नेम फॉर बर्बरीक, यानी उनका नाम क्या था? बर्बरीक था। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि खाटू श्याम जो बाबा है वो वास्तव में क्या नाम है उनका एक्चुअल? तो उनका नाम है बर्बरीक। बर्बरीक, a great devotee of Lord Krishna who is worshipped as an incarnation of Krishna himself, यानी जो कृष्ण के नाम से ही पूजे जाते हैं। आर्किटेक्चर की बात कर लेते हैं। द टेम्पल इज मेड ऑफ व्हाइट मार्बल एंड टाइल्स एंड इज अडोर्न विद ब्यूटीफुल पेंटिंग्स एंड डेकोरेटिव गेटवे, यानी कि इसको जो गेटवे जो काफी डेकोरेटिव है, व्हाइट मार्बल से ये बने हुए हैं। द इनर सेंक्टम हाउस इज स्केर्ड आइडल ऑफ खाटू श्याम जी, जो अंदर जो गर्भगृह है वहाँ पे खाटू श्याम जी की शीश की जो रखी हुई है मूर्त वो है। एडोन विद ब्राइट क्लोथिंग, जिन पे बहुत ही चमकीले कपड़े पहनाए जाते हैं और अच्छी अच्छी मालाओं से सजाया जाता है। द टेम्पल कॉम्प्लेक्स इंक्लूड ए लार्ज कोर्टयार्ड, बहुत बड़ा इसका आंगन है, और एक यहाँ पे पवित्र पौंड है जिसे हम श्याम कुंड के नाम से जानते हैं। ये रहा श्याम कुंड। एंड फैसिलिटेड फॉर परफॉर्मिंग रिचुअल्स, जिसमें कई तरीके की परंपराएं परफॉर्म की जाती है। तो ये अपनी फर्स्ट यूनिट थी जिसमें हमने बात करी थी, सॉरी ये हमारी थर्ड यूनिट थी जिसमें अपने सामने क्या थे? टेम्पल्स थे। अब इन टेम्पल से रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। वेयर इज दिलवाड़ा जैन टेम्पल लोकेटेड? दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ है बच्चों? तो आपका आंसर होगा माउंट आबू, राजस्थान। वो बिल्ड रणकपुर जैन मंदिर, रणकपुर जैन टेम्पल किसने बनवाए? तो आप कहोगे दारणा शाह ने बनवाए थे विद द हेल्प ऑफ राणा कुंभा। विच प्लेस इज कॉल्ड खजुराहो ऑफ राजस्थान? कौन सी प्लेस को खजुराहो ऑफ राजस्थान कह सकते हैं, या यू कहते हैं विच टेम्पल इज कॉल्ड खजुराहो ऑफ राजस्थान? तो ये होंगे किराड़ू टेम्पल। किराड़ू टेम्पल कहाँ है बच्चों? बाड़मेर में है। वो बिल्ड दिलवाड़ा जैन टेम्पल, दिलवाड़ा के जैन मंदिर किसने बनवाए? तो योर आंसर विल बी वास्तुपाल एंड तेजपाल। ठीक है। राइट एन एसे ऑन रणकपुर जैन टेम्पल से, रणकपुर जैन टेम्पल पे एक ऐसे लिखो कि रणकपुर जैन टेम्पल क्या है, कहाँ पे है, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसने बनवाए और किस लिए वर्ल्ड फेमस है। वेयर आर लूण वसई एंड विमल वसई टेम्पल्स लोकेटेड? लूण वसई मंदिर और विमल वसई मंदिर कहाँ है? तो ये कौन से हैं? दिलवाड़ा के जैन टेम्पल है, उन्हीं में से जो 5 मंदिर है उनमें से 2 मंदिर लूण वसई और विमल वसई के टेम्पल है। वेयर आर द टेम्पल्स ऑफ ओसिया लोकेटेड?
ओसिया के जो जैन मंदिर वो कहाँ लोकेटेड है बच्चों? वो जोधपुर में लोकेटेड है। वेयर इज खाटू श्याम टेम्पल सिचुएटेड? खाटू श्याम मंदिर कहाँ है? तो आप कहोगे सीकर डिस्ट्रिक्ट के रिंगस में, रिंगस शहर के पास। वेयर इज लकी फेयर हेल्ड? लकी मेला कहाँ बढ़ता है? तो अभी जो चल रहा है फागुन का महीना, और फागुन के महीने में सबसे ज़्यादा जो मेला लगता है, या फागुन के महीने में जो मेला लगता है वो लगता है बाबा श्याम का मेला। तो जो शाम का मेला है उसमें लाखों लोग आते हैं, लाखों यात्री आते हैं, जात्री आते हैं, धर्मात्री आते हैं। इसलिए इस लाखों लोग आने की वजह से इस मेले को कौन सा मेला बोला जाता है? लक्की मेला बोला जाता है। तो लक्की फेयर कहाँ लोकेटेड है, सॉरी कहाँ बढ़ता है? वो बढ़ता है खाटू श्याम मंदिर में। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारी यूनिट है उसकी हम बात कर लेते हैं। अगर आपने कंप्लीट सिलेबस की क्लास देखनी है वो हमारी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोडेड है। फर्स्ट यूनिट हमने अपलोड कर दी है, सेकंड यूनिट हमने अपलोड कर दी है। नाउ बात आती है पीडीएफ की। तो पीडीएफ के लिए जो टेलीग्राम में हम आपको ये प्रोवाइड करवा देंगे, और लिंक है वो कहाँ है? हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो इस क्लास को, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है बच्चों, तो मैं ये चाहूँगा कि आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, लाइक करें। और हाँ, हमारा जो रिलेशन है वो इसी सेमेस्टर का नहीं है। मैं दोबारा यहाँ पे आपको कह देना चाहता हूँ कि हम बहुत ये टेम्परेरी बेस पे हम यहाँ पे नहीं है। आपकी आगे आने वाली एग्जाम में भी करियर सारथी कोचिंग आपके साथ बना रहेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में बताएं कि हाँ एक ऐसी जगह भी है जहाँ पर आपकी एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको मिलता है। नाउ हम बात करते हैं यूनिट 4 की, जिसमें स्टेप वेल्स है और डैम है। स्टेप वेल्स आपकी झुंझुनू की है, चांद बावड़ी आवानेरी की है, और रानी जी की बावड़ी बूंदी की है। डैम की बात करते हैं, 2 डैम है आपके सिलेबस में, राजसमंद और जयसमंद डैम। हम छोटा सा ये सिलेबस है, इसको भी 4th यूनिट को निपटा देते हैं। ना बात करते हैं स्टेप वॉल से। स्टेप वॉल क्या होती है? बावड़ी। आप अगर देखियो बावड़ी क्या होता है कि अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वेशन का एक क्या है सिस्टम होता है, जो अंदर से महल जैसा बनाया जाता है, और इसमें स्टेयर्स होते हैं जिसमें हम उतर के अंदर जाते हैं, और ये गहरी से गहरी होती है, और बरसात का पानी इसमें क्या होता है? इकट्ठा होता है, एकत्रित किया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? बावड़ी बोलते हैं। Water tanks and step wells, also known as बावड़िया बावड़ीज, are an important part of राजस्थान architectural and cultural heritage। राजस्थान की जो आर्किटेक्चरल हेरिटेज की बात करें, कल्चरल हेरिटेज की बात करें, तो स्टेप वेल का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। दे सर्व्ड एज एसेंशियल वाटर स्टोरेज सिस्टम in the arid region of the state and were often intricately designed, reflecting the craftsmanship of that era। यानी कि ये वाटर रिजर्वेशन का तो काम करते ही करते हैं कि जो हमारे एरिड रीजन है, एरिड जोन है, वहाँ पे वाटर सप्लाई का तो काम होता ही होता है। साथ ही में उस टाइम की क्राफ्टमैनशिप, यानी उस टाइम की क्या आर्किटेक्चरल कलाकारी रही है, उसको भी ये क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं कल्चरल हेरिटेज की। तो कल्चरल हेरिटेज क्या है? बावड़ी को हम जोड़ते हैं बच्चों पुण्य से। किससे जोड़ते हैं? पुण्य से। यानी कि मेरे फोर फादर्स की स्मृति में क्या बनवा दी? प्याऊ बनवा दी, बावड़ी बनवा दी, कहीं रेस्ट रूम बनवा दिया, कहीं कूलर रखवा दिया, कहीं रेस्ट रूम बनवा दिया, या कहीं पे सीट वगैरह बस स्टैंड पे रखवा दी। तो वो पुण्य के काम होते हैं। उसी तरीके से बड़े लोग जिनके पास पैसा ज़्यादा होता था, या राजा महाराजा थे पुराने टाइम के, वो क्या बनाते थे? बावड़ी बनाया करते थे। तो बावड़ी को किससे जोड़ा जाता है? पुण्य से जोड़ा जाता है। तो ये हमारी कल्चरल हेरिटेज को रिप्रेजेंट करती है। क्या की फीचर्स है राजस्थान की वाटर वेल्स या बावड़ीज की? पहली बात तो सस्टेनेबिलिटी है, यानी ये पानी को स्टोर करती है। जो वाटर मैनेजमेंट की टेक्निक्स है, एरिड रीजन में किस तरीके से वाटर को मैनेज किया जाता है, उसको ये दिखाती है। तो सस्टेनेबिलिटी को बताती है। फिर है सोशल एंड कल्चरल सेंटर। ये राजस्थान की सोशल सेंटर, यानी स्टेबल सर्व्ड एज द गैदरिंग प्लेस ऑफ वर्शिप एंड रेस्टिंग प्लेस, बिकमिंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोशल लाइफ। यानी कि इनमें आराम कर सकते हो, रेस्ट कर सकते हो, कुछ वर्शिप के लिए आप यहाँ इकट्ठे हो सकते हो। तो ये कल्चरल सेंटर को बताते हैं। और आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो बहुत ही सिमेट्रिकल डिजाइन में स्टेयरकेस बनते थे। इनके जो पिलर्स है उनको बहुत ज़्यादा कार्विंग किया जाता था, यानी नक्काशी की जाती थी। और उस टाइम की जो स्किल है, एंशिएंट राजस्थान की जो स्किल है, उनको ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसकी कुछ आर्ट एंड आर्किटेक्चरल की फीचर्स है। नाउ वी आर मूव ऑन वेल्स ऑफ झुंझुनू। झुंझुनू की बावड़ियों की बात कर लेते हैं। झुंझुनू शेखावाटी रीजन का एक डिस्ट्रिक्ट है, जो अपनी ब्यूटीफुल हवेलीज के लिए, फोर्ट के लिए और कुओं के लिए क्या है?
जाना जाता है। द वेल्स वर हायर आर जनरली नोन फॉर देयर यूनिक ब्लेंड ऑफ फंक्शनलिटी एंड ब्यूटी, यानी कि यहाँ की जो बावड़ियाँ है वो अपने ब्यूटी की वजह से अच्छी खासी फेमस है। आर्किटेक्चर की बात करते हैं, द वेल्स ऑफ झुंझुनू रिफ्लेक्ट द राजपूत आर्किटेक्चरल स्टाइल, यानी राजपूती जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है उसको रिफ्लेक्ट करती है। ऑफन विद ऑर्नेटली कार्व्ड स्टोन वर्क एंड समटाइम पिलर्स अराउंड दी वेल, यानी कि ये जो आप देख रहे हो कार्विंग पिलर्स है काफ़ी, ठीक है, इनको ये दिखाती है। द वर कंस्ट्रक्टेड नॉट ओनली एज वाटर सोर्स बट ऑल्सो द मीटिंग प्लेस एंड द रेस्टिंग प्लेस, केवल वाटर सोर्स के पर्पज पे नहीं बनती थी, यहाँ पे आराम से आप आराम कर सकते हो, रुक सकते हो, गैदरिंग कर सकते हो, उस पर्पज से भी ये बनती थी। तो जैसे ये बावड़ी है, इसमें नीचे तो पानी स्टोर हो जाएगा, लेकिन ये जो जगह है यहाँ पे आराम से दिन में आप आराम कर सकते हो, क्योंकि ये बावड़ियाँ अंडरग्राउंड होती थी तो थोड़ी ठंडी रहती थी, और राजस्थान एक गर्म जगह है तो उस पर्पज से भी ये बहुत अच्छी जगह थी। झुंझुनू की बावड़ियों की बात करें तो सती चौक बावड़ी और सूराबाई की बावड़ी ये ज़्यादा फेमस है। नाम बढ़ते हैं आगे, चांद बावड़ी, आबानेरी। जो भी बच्चे बानगढ़ साइड में घूमने गए हुए हैं उन्होंने यहाँ पे इस बावड़ी को जरूर देखा होगा। ये वर्ल्ड फेमस बावड़ी है, दुनिया की सबसे गहरी बावड़ियों में से एक है, सबसे ज़्यादा इसमें सीढ़ियाँ बनी हुई है, स्टेयर्स बनी हुई है। लोकेशन कहाँ है चांद बावड़ी की? चांद बावड़ी इज लोकेटेड इन द विलेज ऑफ आबानेरी नियर दौसा इन राजस्थान। दौसा जो डिस्ट्रिक्ट है उसके आबानेरी गांव के पास या आबानेरी गांव में एक बावड़ी बनी हुई है, उसको बोलते हैं चांद बावड़ी। बिल्ड अराउंड 9th सेंचुरी बाय किंग मिहिर भोज ऑल्सो नोन एज चांद, यानी जो मिहिर भोज जो राजा था जिसका दूसरा नाम चांद भी था, उनके नाम पे इस बावड़ी का क्या नाम है? चांद बावड़ी। द गुर्जर प्रतिहार डायनेसिटी, ये गुर्जर प्रतिहार डायनेसिटी से बनी हुई है, यानी गुर्जर प्रतिहार जो वंश था उसकी ये बनाई हुई है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट स्टेपल इन द इंडिया बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड ऑल्सो, ये कह सकता हूँ मैं। फिर आर्किटेक्चर की बात करें, चांद बावड़ी इज द मार्बल सिमेट्रिकल डिजाइन, यानी इसकी जो डिजाइन आप देख रहे हो सीढ़ियाँ एकदम सिमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बनी हुई है। और ऐसा कहा जाता है कि जब तक अगर आप कोई निशान नहीं करते हो सीढ़ियों पे तो आप जिस सीढ़ियों से गए हो वापस उन सीढ़ी से नहीं आ सकते। अंदर जाने के बाद ये भूल भुलैया जैसी फील होती है कि मैं आया किधर से था, यानी बहुत ज़्यादा सिमेट्रिकल डिजाइन है। इट हैज़ 3500 नेरो स्टेप्स ऑन 13th फ्लोर, यानी इसके 13 फ्लोर हैं और जिनमें 3500 के आसपास क्या है? स्टेयर्स है। द स्टेप्स फ्रॉम द ज्योमेट्रिक लेबिरिंथ, यानी कि भूल भुलैया बनाती है। क्रिएटिंग स्टनिंग विजुअल इफेक्ट, जो कि बहुत अच्छा है कि विजुअल इफेक्ट इल्यूजन क्रिएट करती है। पर्पज क्या है? ओरिजिनली स्टेप वाज डिजाइन टू स्टोर रेन वाटर टू कॉम्बैक्ट सर्व ड्राउट कंडीशन, यानी जब सूखा पड़ेगा तो यहाँ पे पानी का साधन बनाए। इसलिए पहली बात तो इसका यही था कि स्टार्टिंग में इसको पानी के सोर्स के तौर पे बनाया था, बट इट इज ऑल्सो यूज्ड एज ए कम्युनिटी प्लेस, बट ये कम्युनिटी प्लेस के तौर पे भी थे। यानी आप ये सामने वाला देख सकते हो, ये मंदिर जैसा पोर्च है, तो बहुत ही पवित्रता के साथ बहुत ही यहाँ पे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज या रिचुअल्स परफॉर्म भी किए जाते थे, और साथ ही में वाटर रिजर्वेशन का ये स्टोर था। ये आर्टिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। द वॉल्स ऑफ चांद बावड़ी हैव कार्विंग ऑफ हिंदू डेटीज विच डिपिक्ट द रिलीजियस सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर इन हिंदू कल्चर, यानी कि इसकी जो ये आप इधर देख रहे हो पोर्च में, यहाँ पे हिंदू देवी देवताओं की जो मूर्तियां है वो खूब सारी रखी हुई है बहुत ही अच्छी तरीके से। द अपर पेविलियन हैज टेम्पल्स एंड ब्यूटीफुली स्कल्पचर विद एड ऑफ आर्टिस्ट्री, यानी इधर वाला जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा टेम्पल पोर्शन है, बाकी इधर तीन तरफ इसकी सीढ़ियों का पोर्शन है। टूरिज्म की बात करें तो चांद बावड़ी एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है जो कि विजिटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। आज के टाइम पे ये गवर्नमेंट के पास है, ठीक है, और ये राजस्थान की बहुत अच्छी हेरिटेज साइट है। अगर मौका मिले तो आपको जाना चाहिए। नाउ वी आर मूव ऑन रानी जी की बावड़ी, जो कि कहाँ पे है? बूंदी के राजस्थान के बूंदी डिस्ट्रिक्ट में। रानी जी की बावड़ी ऑल्सो नोन एज रानी की बावड़ी इज लोकेटेड इन बूंदी राजस्थान। अब इसको रानी जी की बावड़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो बिल्डर है वो भी रानी ने ही करवाया था। इट वॉज बिल्ड इन 1699 बाई रानी नाथावती, यानी रानी नाथावती ने इसको बनाया था। द क्वीन ऑफ राव राजा अनिरुद्ध सिंह ऑफ बूंदी, यानी अनिरुद्ध राजा की पत्नी नाथावती ने इसका निर्माण करवाया था, इसको बनवाया था, इसलिए इसको रानी की बावड़ी कहते हैं। आर्किटेक्चर की बात करें तो बावड़ी हैज 46 मीटर डीप स्टेबल विथ मल्टी स्टोरी प्लेटफॉर्म आर्च्ड डोरवेज एंड इंट्रिकली कार्व्ड पिलर, यानी इसके जो पिलर है आप देख सकते हो चित्र में कितने ही शानदार तरीके से इनको डिजाइन किया हुआ है। और ये तकरीबन 46 मीटर क्या है
गहरी है। तो ये इसकी एक यूनिक आर्किटेक्चरल स्टाइल है जो कि मुगल एंड राजपूत स्टाइल का क्या है, ब्लेंड है, मिक्सचर है। कंजर्वेशन की बात करें, रानी जी की बावड़ी इज नाउ ए प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट एंड ए मेजर अट्रैक्शन फॉर दोज इंटरेस्ट इन द रिच आर्किटेक्चरल हेरिटेज ऑफ राजस्थान। यानी आज राजस्थान की जो मॉन्यूमेंट है या हेरिटेज की जो कोई इंटरेस्ट रखता है हेरिटेज देखने में, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मॉन्यूमेंट है, बहुत ही अच्छा एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है रानी की बावड़ी, जो कि कहाँ है, बूंदी में बनी हुई है। नाउ वी आर मूव ऑन डैम आर्किटेक्चर। डैम यानी बांध। बांध क्यों बनाए जाते हैं भाई? बांध बनाए जाते हैं ताकि पानी को क्या कर सके, स्टोर कर सके और पानी को दो तरीके से यूटिलाइज कर सके। फर्स्ट वन इज द इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए, एंड सेकंड वन इज द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए। तो पानी पीने के लिए और खेतीबाड़ी के लिए दोनों ही तरीके से डैम बनाए हुए थे, उनको दोनों ही तरीके से काम लिया जा सके पानी। क्योंकि हमें पता है राजस्थान कैसा है, एरिड जोन है, बहुत ही पानी की यहाँ पे कमी है। बट जब आप इन बांधों को देखते हो तो आप ये कहोगे कि नहीं, ये राजस्थान नहीं है। हमें राजस्थान को जो पढ़ाया है वो एज ए रेगिस्तान पढ़ाया है, बट राजस्थान बहुत ही खूबसूरत जगह है। राजस्थान इज नोन फॉर इट्स डैम विच आर आर्किटेक्चरली यूनिक एंड हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट। यानी राजस्थान के जो डैम है बहुत ही ज़्यादा फेमस है आर्किटेक्चरल के पॉइंट ऑफ व्यू से और हिस्टोरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अमंग द मेजर डैम राजसमंद एंड जयसमंद वर आल्सो आर नोन फॉर देयर आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। जो राजसमंद और जयसमंद है ये अपने यूनिक आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस और कल्चरल सिग्निफिकेंस के लिए पूरे राजस्थान में मशहूर है, फेमस है। दीज डैम्स वर कंस्ट्रक्टेड नॉट ओनली फॉर वाटर स्टोरेज एंड इरिगेशन। यानी ये जो बांध है, ये जो डैम है, केवल वाटर स्टोरेज और इरिगेशन के लिए नहीं बनाए थे, बट ऑल्सो टू शोकेस द रिच हेरिटेज ऑफ द रीजन। यानी ये मेवाड़ों के बनवाए हुए हैं तो उनके रिच हेरिटेज के भी ये शोकेस के पॉइंट है। अभी हम बात कर लेते हैं एक एक डैम की कि क्या यहाँ पे है। पहले बात करते हैं हम राजसमंद डैम की जो कि किस पे बना हुआ है, राजसमंद लेक पे बना हुआ है। आप फोटो में देख सकते हो कि कितने शानदार यहाँ पे पिलर्स बने हुए हैं, गेटवे बने हुए हैं और क्या डिजाइन है। और ये सारे किससे बने हुए हैं बच्चों, ये व्हाइट मार्बल से बने हुए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्बल कहाँ निकलता है, राजसमंद में ही मिलता है। तो लोकेशन की बात करें, लोकेटेड नियर कुंभलगढ़ इन राजसमंद डिस्ट्रिक्ट। कुंभलगढ़ के पास राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। राजसमंद लेक वॉज बिल्ड इन द 17th सेंचुरी बाई महाराणा राज सिंह फर्स्ट ऑफ मेवाड़। महाराणा राज सिंह ने इसको बनाया था, इसलिए इसका नाम क्या है, राजसमंद। देखो सीधी सी बात है, समंद का मतलब होता है, संबंध का मतलब होता है समुद्र, ठीक है, समुद्र। और समुद्र को हम राजस्थानी वाले क्या बोलते हैं, समंद बोलते हैं, समंदर बोलते हैं। तो राजा ने जो समुद्र बनाया, यानी महाराणा राज सिंह ने जो समुद्र बनाया उसका क्या नाम हो गया, राजसमंद। क्या नाम हो गया, राजसमंद राम हो गया। तो बहुत ही द डैम वॉज बिल्ट ऑन द गोमती, केलवा एंड ताली रिवर। यानी 3 नदियां बहती थी, उन 3 नदियों में केलवा, गोमती एंड ताली 3 रिवर थी। इन 3 रिवर का पानी रोका गया और उस पे एक जो बांध बनाया गया, उस बांध का नाम क्या था, राजसमंद बांध। राजसमंद इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन द वर्ल्ड। यानी दुनिया में जब आर्टिफिशियल लेक्स की बात आती है उनमें राजसमंद का भी नाम आता है। ये दुनिया की आर्टिफिशियल, यानी 2 तरीके की लेक होती है, एक वो जो नेचुरली अपने आप बन जाती है, जैसे पुष्कर लेक अपने आप बनी हुई है तो वो हुई नेचुरली, और एक होती है जो बनाई हुई होती है, जैसे राजसमंद लेक हो गई, जयसमंद लेक हो गई, आना सागर हो गई, ठीक है, नक्की झील हो गई, नक्की हो गई, नक्की तो नेचुरली है। ये सारी क्या होती है, आर्टिफिशियल होती है। तो जब आर्टिफिशियल लेक्स की बात आती है तो राजसमंद का नाम उसमें टॉप में आ जाता है। राजसमंद लेक की बात करते हैं, इसके आसपास क्या क्या है। आर्किटेक्चर की बात करें तो डैम एंड एम्बार्कमेंट्स आर बिल्ट प्राइमरली ऑफ लोकली सोर्स्ड मार्बल एंड स्टोन। यानी जो वहाँ पे लोकली जो मार्बल और स्टोन है उनसे ही बनाया हुआ है। कभी मौका मिले आपको राजसमंद जाने का या आपको इधर जयसमंद की तरफ जाने का तो इन झीलों पे जरूर जाना। बहुत सारे फिल्मों की यहाँ पे, बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, गानों की शूटिंग हो चुकी है, तो आप जरूर यहाँ पे देखिए। हाँ, हो सकता है क्लास आपको थोड़ी सी बड़ी लग रही है, बट मेरा ये मानना है कि अगर आप ये क्लास देख लेते तो आपको कुछ और नहीं पढ़ना। एग्जाम तक आप इन क्लास को 1 या 2 बार, मैं एटलीस्ट मैं ये कहूँगा रिकमेंड 2 से 3 बार आप इसको क्लास को बार बार देख लो, ताकि आपको सारी चीजें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। द डैम हैज 5 मार्बल पेविलियंस ऑन विच आर ब्यूटीफुली कार्व्ड डेप्टिसिम ऑफ हिंदू
डेपिक्शंस ऑफ हिंदू डेटीज एंड अदर फिगर्स, यानी यहाँ पे जो जितने भी डिजाइन बने हुए हैं इन पे हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें या चित्र यहाँ पे खूब बने हुए हैं, ये मूर्तियाँ खूब बनी हुई है। राज प्रशस्ति, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ध्यान रखो। राज प्रशस्ति, राज प्रशस्ति यानी कि जो स्टोन इंस्क्रिप्शन होते हैं, यानी कि ये कोई पत्थर है, इस पे जो बातें लिखी होती है इसको बोलते हैं स्टोन इंस्क्रिप्शन, यानी शिलालेख, शिला पे लिखे हुए लेख। तो अगर मैं संस्कृत के शिलालेख की बात करूं, संस्कृत के स्टोन इंस्क्रिप्शन की बात करूं, तो राज प्रशस्ति दुनिया में सबसे बड़ा संस्कृत स्टोन इंस्क्रिप्शन है जो कि इंडिया में क्या दुनिया में सबसे बड़ा है। इनक्राइब्ड ऑन 25 मार्बल स्लैब्स ऑन द एम्बार्कमेंट। द राज प्रशस्ति इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट स्टोन इंक्रिप्शन इन द इंडिया। ये 25 पत्थरों पे बनाया हुआ है। कंटेनिंग द जियोलॉजी एंड अचीवमेंट्स ऑफ द रूलर्स ऑफ मेवाड़। मेवाड़ राजाओं की जो वंशावली है, जो जियोलॉजी है और उनकी जो अचीवमेंट है, उनको इस पे लिखा गया है या गढ़ा गया है। इट ऑल्सो गिव इंफॉर्मेशन ऑन द कल्चर एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम। ये जो डैम है उनके कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से और हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में भी उसको बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, यूनिक बनाते हैं। नाउ वी आर मूव ऑन नेक्स्ट। पर्पज क्या है इसका, पर्पज एंड यूज, क्या इसका पर्पज है, क्या इसकी यूज है। द प्राइमरी पर्पज ऑफ राजसमंद लेक वाज इरिगेशन, प्रोवाइडिंग वाटर टू द एरिड लैंड्स ऑफ राजसमंद डिस्ट्रिक्ट एंड सराउंडिंग एरिया। शुरुआत में जो इसका पर्पज था वो इरिगेशन के लिए पानी लाना और पीने के ड्रिंकिंग वाटर को प्रोवाइड करवाना। बट इट ऑल्सो सर्व्ड ए रेसवोयर फॉर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड प्रोवाइडेड वेन्यू ऑफ सोशल एंड रिलीजियस गैदरिंग। बट यहाँ पे क्योंकि हिंदू देवताओं की इतनी पवित्र स्थान इन्होंने बनाया है, तो कई रिलीजियस रिचुअल के लिए यहाँ पे अच्छी खासी गैदरिंग होती है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बनाया हुआ है। कल्चरल एंड टूरिज्म के एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं। राजसमंद जो लेक है, इट इज़ ए पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन विद इट्स मार्बल स्टेप्स, पेविलियन एंड पेनोरमिक व्यू ऑफ द अरावली हिल्स। यानी कि आप इनको देख ही सकते हो कि जो इसकी डिजाइन है ये किस तरह अरावली हिल्स में एक शानदार ये क्या करता है, जो दृश्य है या यूँ कहे पेनोरमिक जो व्यू है, हिल व्यू है, वो कितना शानदार ये क्रिएट करता है। इट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन फॉर द लोकल्स वो कम हियर फॉर इवनिंग एंड मॉर्निंग वॉक, यानी यहाँ पे इवनिंग और मॉर्निंग वॉक के लिए लोकल लोग आते रहते हैं। ये भी यहाँ का एक पॉइंट है। बात करते हैं जयसमंद। शायद हम इस चैप्टर की लास्ट सेगमेंट पे हम पहुँच चुके हैं। जयसमंद झील की बात कर लेते हैं। देखने पे देखो कितना शानदार है कि अरावली हिल्स के बीच में जयसमंद बना हुआ है और ये इसके बीचों बीच एक महल जैसा बना हुआ है। लोकेशन क्या है, जयसमंद लेक ऑल्सो नोन एज ढेबर लेक। इसको इंपॉर्टेंट लगाओ बेटा, ढेबर लेक, ढेबर झील। तो जयसमंद झील शुरुआत में क्या थी, ढेबर झील थी, उसी को ही ये उदयपुर के पास है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। जो महाराणा जय सिंह है उन्होंने इस ढेबर झील को मॉडिफाई करवा के 1685 में क्या बना दिया, इसको जयसमंद झील बना दिया, जयसमंद लेक बना दिया टू प्रोवाइड इरिगेशन एंड वाटर स्टोरेज इन द सेमी एरिड रीजन। रीजन वही है, देखो काम वही होंगे क्योंकि पानी का साधन है, तो या तो पीने के लिए होगा या खेतीबाड़ी के लिए होगा। आर्किटेक्चर की बात करते हैं। द डैम इज मेड ऑफ स्टोन मेंसरी यानी जो कलाकारी है चिनाई की, उसका ये बेहतरीन एग्जाम्पल है। विच हैज वाइड स्टोन स्टेप्स एंड वॉल्स, जो कि इसकी जो बड़ी बड़ी जो सीढ़ियाँ है मार्बल की बनी हुई, इस पे ये की हुई है। द डैम हैज 6 ग्रांड पेविलियंस मेड ऑन व्हाइट मार्बल। यहाँ पे छह पेविलियन है जो कि बहुत ही शानदार व्हाइट मार्बल से बने हुए हैं, जो कि पेनोरमिक व्यू देते हैं। द आर्किटेक्चरल ऑफ द डैम इंक्लूड छतरीज एंड प्लेसेस डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड गॉडेज ऑफ जयसमंद। जयसमंद देवी को और जो लॉर्ड शिव है, भगवान शिव जी है, उनको यहाँ की छतरिया और ये डोम एरिया है जो दिख रहे हैं आपको, ये उनको डेडिकेटेड है। आइसलैंड प्लेसेस की बात कर लेते हैं क्योंकि इसके अंदर टापू बने हुए हैं। जयसमंद लेक हैज 3 आइसलैंड विद पैलेसेस, यानी 3 आइसलैंड है जिनके अंदर प्लेस यानी महल बने हुए हैं। विच इनहेंस द आर्किटेक्चरल ब्यूटी ऑफ द डैम एंड क्रिएट ए यूनिक व्यू। यानी कि आप यहाँ देख सकते हो कि ये देखो इसमें बना हुआ है, अंदर महल जैसा बना हुआ है, तो ये इसकी ब्यूटी को और भी ज़्यादा क्या कर देते हैं, इनहेंस कर देते हैं। नाउ वी आर मूव ऑन कि इसका पर्पज क्या था बनाने का। ओरिजिनली बिल्ट फॉर इरिगेशन, स्टार्टिंग में इसको इरिगेशन के तौर पे बनाया गया था, बाद में इसको टूरिस्ट पोस्ट के तौर पे टूरिस्ट साइट के तौर पे भी इसको डेवलप किया गया है। नाउ इट इज सर्व्ड एज द बैकअप वाटर सप्लाई फॉर उदयपुर। अब ये उदयपुर में जो वाटर सप्लाई है वो यहीं से की जाती है। बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो जो जयसमंद झील है, लेक है, उसको रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए भी जाना
जाता है। इसके आसपास खूब सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, खूब सारी स्पीशीज इसके आसपास है। इसके पास ही जयसमंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी हुई है, जहाँ पे कई तरीके के वाइल्ड लाइफ आप देख सकते हो, लाइक लेपर्ड, डियर, वेरियस बर्ड स्पेशीज इस एरिया को और भी ज़्यादा इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट बना देते हैं। टूरिज्म की बात करें तो द लेक इज ए पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन ड्यू टू इट्स ब्रीथ टेकिंग ब्यूटी एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, यानी एक तो इसके आसपास की जो नेचुरल ब्यूटी है उसको देख के, और एक इसका जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनता है। बोटिंग इज अवेलेबल फॉर विजिटर्स, यहाँ घूमने वालों के लिए नाव वगैरह भी है, यानी बोटिंग की फैसिलिटी है। एंड नियर बाई सेंचुरी अट्रैक्ट नेचुरल लवर, और जो यहाँ की जो सेंचुरी है वो नेचर के लवर्स को अट्रैक्ट करती है। नाउ वी आर स्टैंड ऑन दी फाइनल सेगमेंट ऑफ दिस पेपर, सेलिएंट फीचर ऑफ डैम आर्किटेक्चर इन राजस्थान। राजस्थान की जो राजसमंद और जयसमंद है, इन दोनों के अगर मैं कुछ फीचर्स की बात करूं जो कॉमन है, तो आपके सामने ये जो स्क्रीन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, आपसे चाहे जयसमंद का पूछे चाहे राजसमंद का पूछे, आप दोनों में लिख सकते हो। फंक्शनलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, दोनों के जो फंक्शन है बहुत ही ज़्यादा है, और दोनों में जो सस्टेनेबिलिटी है, वाटर को रिजर्वेशन के तौर पे और इरिगेशन के तौर पे या मेंटेन के तौर पे, वो भी बहुत ही अच्छी है। ए ब्लेंड ऑफ यूटिलिटी एंड आर्ट, यूटिलिटी क्यों, क्योंकि राजस्थान एक एरिड जोन है जहाँ पे पानी की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसका ब्लेंड है। साथ ही में आर्टिस्टिक जो सेंसिबिलिटीज इसमें है उस टाइम की, उस एरा की, वो यहाँ पे देखी जा सकती है। कल्चरल हेरिटेज है क्योंकि यहाँ पे टेम्पल्स है, इंक्रिप्शंस बने हुए हैं, पेविलियंस बने हुए हैं, जो कि यहाँ की कल्चरल और रिलीजियस बिलीफ को और ज़्यादा क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं। फिर है टूरिज्म पोटेंशियल, दोनों ही साइड में बहुत ही ज़्यादा टूरिज्म पोटेंशियल है, जो राजस्थान की हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और राजस्थान की कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेचुरल ब्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से राजस्थान इन साइटों को इंपॉर्टेंट बनाते हैं। नाउ वी हैव डिस्कस द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट दिस यूनिट। इस यूनिट से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। व्हाट इज द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टेप वेल्स इन झुंझुनू, झुंझुनू की जो स्टेप वेल्स है उनका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो आप ये कह सकते हो कि ये वाटर रिजर्व के स्टोरेज के तौर पे तो थे ही थे, साथ ही में ये कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से और कम्युनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये खूब ज़्यादा यूटिलाइजेबल थे। वेयर इज चांदबावड़ी लोकेटेड एंड हु बिल्ड इट, चांदबावड़ी कहाँ है, चांदबावड़ी है आबानेरी में, और बनाया किसने था, मिहिर भोज ने इसको बनवाया था। व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ चांदबावड़ी, चांदबावड़ी की मेन फीचर क्या है। पहली बात तो ये ज्योमेट्रिकली शेप में बनाए हुए हैं, इसमें 3500 क्या है स्टेयर्स है, ये दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट बावड़ी है, ठीक है। 3 तरफ इसमें सीढ़ियाँ और एक तरफ इसमें टेम्पल है, ये कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये कुछ इसकी फीचर्स है। इन विच सिटी इज रानी जी की बावड़ी लोकेटेड एंड हु कंस्ट्रक्टेड इट, रानी की बावड़ी कहाँ है, तो हमने अभी पढ़ा रानी की बावड़ी कहाँ है, बूंदी में। बनाया किसने था, अनिरुद्ध राजा की रानी नाथावती जी ने इसको बनवाया था। व्हाट आर द आर्किटेक्चरल फीचर ऑफ रानी जी की बावड़ी, रानी की बावड़ी के आर्किटेक्चरल फीचर क्या है, तो आप ये कहोगे 46 मीटर क्या है, डीप है, गहरी है, और इसके जो पिलर्स है बहुत ही अच्छी तरीके से कार्विंग किए हुए हैं, इन पिलर की वजह से ये वर्ल्ड फेमस है। साथ में जो लोकल लोग हैं वहाँ पे इनको रेस्ट के तौर पे भी यहाँ पे आते हैं। कूलिंग यू कहे जो बावड़ी है वो स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी है, इसका जो वाटर मैनेजमेंट है वो भी अच्छा है। नाउ वी आर मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हैव स्टेप वेल्स कंट्रीब्यूटेड ऑफ वाटर कंजर्वेशन राजस्थान। ये बड़े क्वेश्चन की तरफ बात हो रही है कि राजस्थान में वाटर कंजर्वेशन के तौर पे स्टेप वेल्स का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो आप इसको डिस्कस कर सकते हो कि जो स्टेप वेल्स है ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम भी करती है, इरिगेशन के लिए वाटर का स्टोरेज भी बनती है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए बनती है। तो राजस्थान एक एरिड जोन वाला राज्य है या स्टेट है, तो उसमें किस तरीके से स्टेप वेल्स का रोल रहा है। वाई वाज द राजसमंद डैम कंस्ट्रक्टेड, राजसमंद डैम क्यों बनाया गया था। राजसमंद डैम है कहाँ, राजसमंद डैम कुंभलगढ़ के पास है, कुंभलगढ़ के पास है। क्यों बनाया था, तो इरिगेशन के लिए वाटर सप्लाई प्लस ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बनाया गया था। विच रिवर सप्लाइज वाटर टू राजसमंद लेक, राजसमंद में कौन कौन सी नदियों का पानी आता है, तो आप कहोगे गोमती, केलवा और गोमती केलवा, एक नदी और हो गई, कौन सी रह गई, गोमती केलवा, पीछे जाके आप जरूर इसी क्लास में देखना, गोमती केलवा, एक नदी और है उसको आप देख लेना, 3 नदियां है बेसिकली। वाई इज जयसमंद डैम कंसिडर्ड वन ऑफ द सिग्निफिकेंट डैम्स इन द राजस्थान, राजस्थान में जयसमंद जो बांध है इसको अच्छा या बहुत ज़्यादा इसको सिग्निफिकेंट डैम कैसे माना जाता है, क्यों माना जाता है। तो पहली बात, जयसमंद वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल
लेक है इंडिया के नाम पे, और जो जैसमंद है वो वाटर सप्लाई के तौर पर, जो साथ ही साथ जो आर्किटेक्चर है इसका वो भी क्या है, यूनिक है। दैट्स वाई ये इसके कुछ सिग्निफिकेंट है। देखो यहाँ पे जो बड़े क्वेश्चन है ये कौन से सेगमेंट के बच्चों, ये सी सेगमेंट के, सी सेक्शन के है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इनको आंसर करना। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ जैसमंद लेक, जैसमंद झील का दूसरा नाम क्या है, ये अभी हमने पढ़ा है। इसका दूसरा नाम क्या है, ढेबर झील यानी ढेबर लेक। एंड विच डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड, और कहाँ है ये जैसमंद, जैसमंद उदयपुर में है। तो ये कुछ इसके यहाँ से क्वेश्चन बने। तो मेरा ये कहना है कि इसकी जो पीडीएफ है उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस क्लास को आप सबके साथ शेयर करो, जो भी है अगर आपको अच्छी लगती है लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं यही कहूँगा अभी तो अपना बस पहला कदम है, कामयाबी का कारवा हमारा बनाना बाकी है। हमारी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। आप अच्छे से एग्जाम दीजिए, एग्जाम अच्छे से आप क्लियर करें। और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आपके जो अगला सेमेस्टर है उसके रिगार्डिंग हम बातें करेंगे कि कौन सा पेपर आपको लेना चाहिए, वीएससी में कौन सा, एसएससी में कौन सा, एएससी में आपको लेना चाहिए। वो पेपर जो हम आपको अच्छे से स्टडी करवाएंगे, और वो पेपर जो आपके आगे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, उसके लिए हम एक क्लास लेके आएंगे। आप अभी एक एग्जाम दो, उसके बाद हम मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।